झारखंड में आज शाम 5 बजे थम जाएगा पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार। पहले चरण में 15 जिलों की 43 सीटों पर होगा मतदान। 13 नवंबर को होने जा रही पहले चरण की वोटिंग। पीएम मोदी दोपहर 12:30 बजे मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत झारखंड में संवाद करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गृह मंत्री अमित शाह की आज झारखंड में 3 रैलियां होनी है। 12 बजे सरायकेला विधानसभा में जनसभा, सिमडेगा विधानसभा में दोपहर 2 बजे रैली, तमाड़ विधानसभा में 3:30 बजे करेंगे जनसभा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज झारखंड में धुआंधार रैलियां होनी है। भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में होगी जनसभा, हुसैनाबाद क्षेत्र में 12:30 बजे रैली होगी, पांकी विधानसभा क्षेत्र में योगी की जनसभा होगी। झारखंड के बोकारो में जनसभा के दौरान बोले पीएम मोदी, कहा याद रखिए एक रहेंगे तो सेव रहेंगे। ओबीसी की जातियों को बांटना चाहती है कांग्रेस। झारखंड के चंदनक्यारी में हेमंत सरकार पर बरसे पीएम मोदी, कहा इनके नेताओं के पास से नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं, इन्हें मशीनें भी गिनते गिनते थक रही हैं। चंदनक्यारी में हुई रैली में पीएम मोदी का दावा, कहा झारखंड में चल रही है बीजेपी की आंधी, जेएमएम को बालू तस्करी के मुद्दे पर भी घेरा। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा हेमंत सोरेन को यह सोचना बंद कर देना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। उन्हें जेएमएम और कांग्रेस के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए क्योंकि दोनों हार रहे हैं। इधर महाराष्ट्र में भी सियासी तपिश और प्रचंड होती जा रही है। बीजेपी और महाविकास अघाड़ी ने अपने अपने मैनिफेस्टो जारी कर दिए हैं और इसी बीच जब से अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस के नाम का इशारा किया, तब से सीएम फेस को लेकर सियासी पारा हाई है। 9 सेकंड न्यूज में महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ा हुआ अपडेट आपको बता दें। मुंबई में कांग्रेस ने 16 बागी नेताओं को 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का बड़ा एक्शन, विधानसभा चुनाव में निर्दलीय मैदान में उतरने वाले नेताओं पर कार्रवाई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया बीजेपी का संकल्प पत्र। बीजेपी ने लिए हैं 25 संकल्प, 5 साल में 25 लाख रोजगार देने का भी वादा किया। बीजेपी के संकल्प पत्र में किसानों, महिलाओं और खासकर युवाओं पर बहुत ज्यादा फोकस है। लाड़की बहन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए, सालाना 25,200 रुपए देने का वादा। बीजेपी ने महाराष्ट्र में किया किसान सम्मान निधि बढ़ाने का ऐलान, सालाना 12,000 की जगह 15,000 रुपए देने का वादा किया। हर गरीब को खाद्य सुरक्षा और घर देने का वादा भी किया। बुजुर्ग पेंशन धारकों को हर महीने 2,100 और साल में 25,200 रुपए देने का ऐलान किया। 10 लाख छात्रों को 10,000 रुपए स्कॉलरशिप का भी वादा किया है। एमवीए ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। 300 यूनिट फ्री बिजली और 500 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया है। सरकार बनने पर महाराष्ट्र में 50% आरक्षण का दायरा बढ़ाने की भी बात कही है। एमवीए ने किया महाराष्ट्र महिलाओं को फ्री बस की सुविधा का वादा। 3 लाख किसानों की कर्ज माफी की भी बात कही है। 2.5 लाख खाली पड़ी जो पद है उनको भरने समेत कई लुभावने वादे भी किए हैं। राज ठाकरे ने कहा कुछ लोगों के घोषणा पत्र जारी हो गए। 20 साल पहले जो बातें कही गई थी वही बातें आज भी घोषणा पत्र में नजर आ रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह का दावा, महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति पूर्ण बहुमत से सत्ता में वापस लौटेगी। विधानसभा चुनाव के बाद गठबंधन के साझेदार मुख्यमंत्री पद पर आखिरी फैसला लेंगे। मुंबई मल्लिकार्जुन खड़गे के निशाने पर रही बीजेपी, कहा संविधान को खत्म करने की बात बीजेपी करती है, हम संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। औरंगाबाद में असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी और महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर निशाना, कहा सब मिलकर मिल गए हैं फिर भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। आदित्य ठाकरे की विरोधियों को धमकी, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान उन्होंने कहा हमारी सरकार आई तो जिन्होंने भी हमें धोखा दिया उन्हें बर्फ की सिल्ली पर लिटाएंगे। विरोधियों पर अमित शाह का बड़ा एक्शन, उन्होंने वार कर कहा उद्धव 370 हटाने का विरोध करने वालों के साथ हैं। बाला साहेब और सावरकर का अपमान करने वालों का साथ दे रहे हैं उद्धव ठाकरे। चुनाव प्रचार के लिए मुंबई पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कहा उत्तराखंड की जनता ने हमें यूसीसी के लिए जनादेश दिया, सरकार ने भी अपने वादे को पूरा किया। मुंबई के दहिसर में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी और शिवसेना ठाकरे गुट के लोग आपस में भिड़ गए। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में काफी बहस हो गई। पुलिस ने हालात को अभी सामान्य बताया है।
मुंबई के धारावी में शिवसेना उम्मीदवार पर गिफ्ट बांटने का आरोप लगाए। कांग्रेस और शिवसेना के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। हंगामे की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। उद्धव ठाकरे के निशाने पर रही बीजेपी। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताएं कि अनुच्छेद 370 रद्द होने के बाद कितने कश्मीरी आखिर वापस, जो कश्मीरी पंडित है वो वापस जम्मू कश्मीर जा सके हैं। बारामती से सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, हमने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर सुनील टिंगरे पर आरोप लगाए। टिंगरे अजित पवार गुट के विधायक हैं, जिनका नाम पुणे पॉश मामले में सामने आया था। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी से उलेमा बोर्ड की मांग पर राजनीति हो गई है तेज। उलेमा बोर्ड की मांग को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। कहा, संविधान में धार्मिक आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। झारखंड चुनाव की बात। पहले चरण के साथ आज कई राज्यों में होने वाले उपचुनाव के प्रचार का शोर भी थम जाएगा। वैसे तो कई राज्यों में 33 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस उत्तर प्रदेश की 9 और केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर सभी की निगाहें हैं। उपचुनाव से जुड़ा पूरा अपडेट आपको दिखाते हैं 9 सेकेंड न्यूज में। आज कई राज्यों में उपचुनाव के प्रचार का भी शोर थम जाएगा। देश के अलग अलग राज्यों में 33 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार का आज है अंतिम दिन। वायनाड में आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का होगा रोड शो। दोपहर 3:15 बजे तिरुवनबंदी कोझिकोड में ग्राम पंचायत कार्यालय से बस स्टैंड तक निकलेगा रोड शो। वायनाड में प्रियंका के रोड शो में हंगामा हो गया। कांग्रेस नेताओं और सीआरपीएफ कर्मियों के बीच झड़प हो गई। वायनाड की सीट पर हो रहे उपचुनाव के प्रचार के लिए यहां प्रियंका गांधी पहुंची। मुरादाबाद जिले की कुंदर की विधानसभा सीट के लिए अखिलेश की जनसभा। उपचुनाव में एस प्रत्याशी हाजिर रिजवान कुरैशी के लिए चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। दोपहर 12:30 बजे होगी रैली। मिर्जापुर में सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर निशाना। कहा, एसपी प्रोडक्शन हाउस चला रही है, माफिया अपराधी पालने का यहां पर काम हो रहा है। इस प्रोडक्शन हाउस के सीईओ अखिलेश यादव हैं। मिर्जापुर के मजवा विधानसभा के लिए सीएम योगी की जनसभा। कहा, बटेंगे तो कटेंगे, हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इसलिए एकजुट रहिए। मीरापुर विधानसभा सीट पर प्रचार के लिए पहुंची कैराना सांसद इकरा हसन। बटोगे तो कटोगे के बयान पर उन्होंने कहा, बांटने वाले भी वही हैं और काटने वाले भी वही हैं, हम जोड़ने की और प्यार की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली का सीएम योगी पर पलटवार। का समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए तरह तरह की बातें करती है बीजेपी। शिवपाल यादव ने किया इंडिया गठबंधन की जीत का दावा। कहा, हम सभी सीटें जीत रहे हैं और बीजेपी के सभी जुमले फेल हो गए हैं। राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह ने चुनाव प्रचार में ठुमके लगाए। सलूम्बर उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे गोविंद सिंह। महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी को जमकर घेरा। झांसी में बीजेपी और एसपी के बीच पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। बीजेपी ने लगाए बटेंगे तो कटेंगे के होर्डिंग्स। समाजवादी पार्टी ने जुड़ेंगे तो जीतेंगे नारा लिखे पोस्टर्स लगाए। बात दिल्ली की, जहां अगले साल चुनाव होने हैं, लेकिन तमाम दलों की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। दल बदल का दौर अभी से जारी है। 9 सेकंड न्यूज में दिल्ली समेत राजनीति से जुड़ी हुई कुछ और अहम खबरें आपको दिखाते हैं। दिल्ली में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। 5 बार के विधायक मतीन अहमद आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने मतीन के घर जाकर उन्हें पार्टी में शामिल करवाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी की अध्यक्षता में दिल्ली सचिवालय में कैबिनेट की बैठक। मंत्रिमंडल ने सीएम आतिशी को बस मार्शल्स के मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट पेश की। बसेस में दोबारा लगेंगे 10,000 मार्शल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की पीएम मोदी की तारीफ। पीएम को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। कहा, पीएम मोदी काम करने की आजादी देते हैं। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर निशाना। कहा, बीजेपी लोगों को तलवार देना चाहती है, हम लोग कलम और नौकरी देना चाहते हैं। मुंबई में महिला सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंची स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी ने गाड़ी के बजाय मुंबई की प्रसिद्ध लोकल ट्रेन में सवार होकर आम लोगों की तरह सफर किया। दिल्ली में भगवती जागरण रुकवाने पर सियासत जारी है लगातार। बीजेपी नेता आदेश गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल पर लगाए हैं आरोप। कहा, केजरीवाल के इशारे पर टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने जागरण को रुकवाया।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मनुस्मृति को जलाने वाले बयान पर भड़के साधु संत। प्रयागराज में जुटे संतों ने आपत्ति व्यक्त की है। कहा है कि मानसिक संतुलन खो चुके हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। इस्लामिक धर्मगुरु तौकीर रजा खान ने फिर उगला जहर। कहा हमारे नौजवान नहीं है बुज़दिल, किसी में हिम्मत नहीं जो उनकी संपत्ति पर कब्जा कर सके। और आइए देश की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में। जम्मू कश्मीर के 3 जिलों में आतंकियों के खिलाफ चल रहा है सुरक्षा बलों का ऑपरेशन। बारामूला, श्रीनगर और किश्तवाड़ में घिरे आतंकी। घाटी में कुछ घंटे के दौरान कई बड़ी मुठभेड़ हुई है। जम्मू क्षेत्र के चिनाब घाटी के किश्तवाड़ इलाके में हुई मुठभेड़ में एक जवान शहीद। ऑपरेशन के दौरान 3 जवान घायल हो गए। गंभीर बताई जा रही है जवानों की स्थिति। श्रीनगर शहर की पूर्वी सीमा से सटे जबरवान की पहाड़ियों पर चल रहा है सर्च ऑपरेशन। इलाके में 3 आतंकियों के होने की सूचना पर सुरक्षा बलों का ऑपरेशन। गांव में 3 हथियारबंद लोगों को देखे जाने की पुष्टि भी हुई है। किश्तवाड़ मुठभेड़ पर कांग्रेस नेता रविंद्र शर्मा का बयान सामने आया। कहा बढ़ती आतंकी घटनाएं चिंता का विषय है। पिछले 1.5 साल में पूरे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का एक नया आयाम सामने आया है। किश्तवाड़ की घटना पर बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने कहा है कि सुरक्षा बल तलाशी अभियान चला रहे हैं। हमें जल्द ही नतीजे मिलेंगे और आतंकवादियों का सफाया हो जाएगा। राजधानी दिल्ली में हो रही फायरिंग की घटनाओं पर आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया का बयान। बीजेपी पर साधा निशाना। कहा ऐसा लगता है कि बीजेपी ने दिल्ली को 90 के दशक वाली स्थिति में पहुंचा दिया है। बिहार में उपचुनाव की तारीख आगे बढ़ाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है। प्रशांत किशोर ने अर्जी दी है। छठ की वजह से चार्जशीट पर होने वाली वोटिंग 20 नवंबर को कराने की मांग की है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने बैन के बावजूद पटाखे जलाने पर नाराजगी व्यक्त की थी। दिल्ली सरकार और पुलिस आज दाखिल करेंगी अपने जवाब। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ को लेकर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई। चुनाव के दौरान दीवारों पर पोस्टर लगाने और कैंपस को गंदा करने पर रिजल्ट्स पर रोक लगा दी गई है। सफाई की समीक्षा करेगा कोर्ट। यूपी के बहराइच में बुलडोजर चलाने के मामले में आज फिर होगी इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। पीड़ित पक्ष दाखिल करेगा जवाब। पिछली सुनवाई में सरकार ने रखा था अपना पक्ष। जस्टिस संजीव खन्ना आज लेंगे मुख्य न्यायाधीश की शपथ। 51वें सीजेआई के तौर पर लेंगे शपथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उन्हें शपथ दिलवाएंगी। वाराणसी में छापेमारी के नाम पर पुलिस ने की 42 लाख की लूट। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट के बाद बवाल मच गया है। सारनाथ में जुए के अड्डे से 42 लाख की लूट का मामला सामने आया। जांच की जा रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच मुंबई में बड़ा एक्शन। कैश वैन में 6.5 टन चांदी की ईंटें बरामद हुई हैं। करोड़ों में बताई जा रही है कीमत। चुनाव के मद्देनजर चल रही चेकिंग। राजस्थान के अलवर में चेकिंग के दौरान पुलिस ने पकड़ा 7 लाख रुपए कैश। जांच के दौरान एक व्यापारी का यह पैसा निकला है। दिल्ली से प्याज खरीदने अलवर जा रहा था यह व्यापारी। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले का विरोध। दिल्ली में हिंदू सिख ग्लोबल फोरम ने किया प्रदर्शन। कनाडा में मंदिरों पर हुई घटनाओं को लेकर जाहिर किया अपना गुस्सा। शिमला के रोडू में आग का तांडव देखने को मिला। सैरी गांव में लगी भीषण आग। कई घरों के जलने की सूचना। आग की लपटें देख ग्रामीणों में दहशत फैली। लखनऊ के केसरबाग इलाके में अवैध निर्माण पर गर्जा एलडीए का बुलडोजर। बिना नक्शा पास कराए कराया गया था निर्माण। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल रहा मौजूद। यूपी के मुरादाबाद में बिना लाइसेंस चल रही मेडिकल दुकानों पर छापामार कार्रवाई की गई। औषधि विभाग की टीम ने यह छापा मारा। मौके से भारी मात्रा में दवाएं जब्त की गई। नोएडा के सेक्टर 78 मेट्रो स्टेशन के पास बिजली के टावर पर चढ़ा शख्स। बिजली सप्लाई बंद कर मौके पर पहुंची पुलिस और पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद इस शख्स को नीचे उतारा। मध्य प्रदेश में सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व के जंगल का एक बेहद दिलचस्प वीडियो वायरल हो रहा है। बाघ का एक शावक पहले तो हिरण के बच्चे के साथ खेलता है और फिर बाद में उसका शिकार कर लेता है।